ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है कि ए बी और सी पार्टनर है जिसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था। वे एडमिट करते हैं डी को एट अ प्रॉफिट शेयरिंग रेस जो क्वेश्चन में मिसिंग है, और क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी मिसिंग है। पर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ए अपने पार्ट में से कितना शेयर डी के फेवर में देता है, तो के 120, और बी अपने पार्ट में से क्या देता है, तो क्या सर 340। द वर्ड यूज किया फ्रॉम हीज शेयर, फ्रॉम हीज शेयर। इसका मीनिंग क्या हुआ, यही आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया। दिस इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किया है फ्रॉम हीज शेयर, अगर क्वेश्चन में ये पार्ट यूज किया है फ्रॉम हीज शेयर, तो हीज शेयर का माना क्या हो गया, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो आपको अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आइडेंटिफाई नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना। आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट आपको डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया। तो एक कंसेप्ट नोट यहां पर लिख लीजिए, एक कंसेप्ट नोट लिख लीजिए। क्या कंसेप्ट नोट लिखिए, तो इफ इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में इफ इन क्वेश्चन ये वर्ड यूज किया है फ्रॉम हीज शेयर, ओल्ड पार्टनर sacrifice in favor of new partner, अगर ये वर्ड यूज कर दिया फ्रॉम हीज शेयर, ठीक है, तो आपको सो इन दैट केस नो need to calculate sacrificing ratio. It directly given in question, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन, ये गिवन, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन गिवन। सो क्योंकि अब क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली दे दिया है, तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नथिंग बट 1/20 जैम 3/40। ठीक है, अगर मैं इनके डिनोमिनेटर को कॉमन कर दूं तो क्या हो गया, 2/40 जैम 3/40। तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 2:3। ओके, अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, कि भाई आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना है। सो व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू रेशियो इज इक्वल टू, सो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मुझे बताओ ए बी और सी में से सैक्रिफाइस कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ ए और बी। सी तो कोई सैक्रिफाइसिंग करता नहीं है, तो क्या आएगा उनका ए रेशियो? ए के लिए क्या बनेगा सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो? ए के लिए न्यू रेशियो क्या बनेगा? तो सर ए के लिए न्यू रेशियो बनेगा, ओल्ड में से माइनस कर दीजिए, 5/10 माइनस 2/40। तो ये क्या आया? इट्स नथिंग बट 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2/40 इज इक्वल टू 20 माइनस 2/40 इज इक्वल टू 80 is equal to 80 divided by 40।
ओके, इसी तर्ज पर अगर हम b का कैलकुलेट कर दे तो b का क्या आएगा, b का क्या आएगा, तो कैसा 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 40, सो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, ठीक है, ओके। अब कितने पार्टनर है, तो नए फॉर्म में पार्टनर है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, जिसमें से ना तो मुझे सी का कुछ पता है ना कोई डी का पता, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए आगे में से कैसे करता हूँ। सो ए जेम बी जेम सी जेम डी, मुझे बताइए ए का प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना आया, सो 80 डिवाइडेड बाय 40, बी का 9 डिवाइडेड बाय 40। मुझे बताइए सी तो कोई सेक्रीफाइस करता नहीं है, सी किसी भी प्रकार का सेक्रीफाइस करता नहीं है, तो उसका तो प्रॉफिट सेलिंग रिमेनिंग सेम रहेगा, सो वो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10। अब डी का मुझे पता नहीं, तो अल्टीमेटली ऊपर और नीचे का समेशन 40 होना चाहिए, तो इसको मैं 40 में कन्वर्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 40, 9 डिवाइडेड बाय 40, 8 डिवाइडेड बाय 40। मुझे बताइए यहाँ पर भी 40 आना चाहिए, तभी दोनों का समेशन अब डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देखिए 8 प्लस 9 18 प्लस 9 कितना होगा, 18 प्लस 9 कितना होगा 26 18 प्लस 9 27 प्लस 8 35। अगर मुझे टोटल यहाँ पर 1 लाना है तो 40 डिवाइडेड बाय 40 करना हो, तो इतने का समेशन 35 है, तो ये क्या हो गया 5। So what is your equation, 18 जेम 9 जेम 8 जेम 5, this is your new profit sharing ratio, this is the answer of question number 5। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, और ये आपका क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो।